दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तापस बेख जनक सिय देखी, भयउ पेमु परितोष बिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरि कीरति सरि तोरी, गवनु किन्न विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीनि बड़े रे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्त नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सियस कुच मह मनहु समानी। पुनि पितु मात लिन्ह उर लाई, सीख आशीष हित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गए। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसिय सकुची मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लकी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत सीलु सुबाहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिया, विदा किन्है सनमान। कहे समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम आश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराजनय ब्रह्म विचारु, जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोर भरत महिमाही, कहे काह छली छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध व्युधि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाऊ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरतु, भरत सम जानी, कहूँ सुमेरु किसेर सम, कवि कुलमति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न
और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं इस ब्रह्मांड में। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। दीन दयाल बिरदुषम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगम सबहि बरनत बरबारनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि रामुन सखई बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाले, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ। बहुरहि लखनु भरतु बन जाहि, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए। इसी में सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामु सिम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भोरे हूँ भरतन पैलिहहि, मनसहु राम रजाई। करियन सोचुन स्नेह बस, कहूँ भूप बलि खाई। राजा ने बिलख
प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करना चाहिए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम भरत गुण गणत प्रीति, निसि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याही न्याही सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहिर घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतु पुरजन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि करौ रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दीन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी लोगों का हित है। अस कहीं अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखि सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान लग रहा है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिन्हि विधिवान। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत ही है।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह जोग योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आय सुशिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारियां पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञानु विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन मा,
वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में राजा दशरथ जी स्वयं प्राण त्याग दिए, परंतु हम सब अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है, हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए। दशरथ जी की ही तरह हम क्यों नहीं मर गए। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विसेखी। समऊ समुझि धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। वहाँ समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैलीन्हे, अवसर सरिस सुहासन दीने। तात भरत कह तेरहु तिराऊ, तुम्हि विदित रघुवीर सुभाऊ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए बैठने के लिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है कि वह कैसे है। राम सत्य व्रत धर्मरता, सब कर सीलु स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कहीं जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे ही कहा जाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनितन पुलकि नयन भरि बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समापु, कुल गुर समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो
नेत्रों में आंसुओं का जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बु निधिया पुन आजु शिशु सेवकु आयसु अनुगामी जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर हमें शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझ बराउर मौन मलिन मैं बोल बाउर छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता क्षम बतात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और मेरा बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर हमें क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना स्वामी धर्म स्वार्थहि विरोधु बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म होता है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकता। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मुहि जानी सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेमु पहचान। भरत जी कहते हैं, अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी
उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुरु निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विजराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह अभिषेक। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वामी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबार देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। राम स्नेह सकोच बसा, कहाँ सोच सुरराजु। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ काजु। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुरन सुमिरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरे भरत मति करि निज
छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, आप उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का और देवताओं का रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ समेरू। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु घोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकते, देख नहीं सकते। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलवा डालो उस बुद्धि को। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है क्या? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीर्ति मीरत जहाँ तरनी प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसि मानहु को का। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है क्या? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। शुर स्वारथी मलिन मन, किन्ह कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकु रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए।
सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कहीं सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोध अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुना, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउर सपथ सही सिर सोई। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित लगेगा। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगा। सभी लोग आपकी ही आज्ञा मानेंगे। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देतु। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह देख रहे हैं, भरत जी की तरफ देख रहे हैं। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या कांड का ये 296 दोहा का आज यहाँ समापन होता है। अगला प्रसंग अब अगले दिवस सुनाया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।